को चलिए आप आज कवर कर लीजिएगा। बाकी पेपर्स कवर हो गए, बाकी सारे स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करें, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग वाइवा आपसे लूँगी। 16 रह गया आपका, ठीक है। और बाकी डॉक्टर हलीमा आपने कितने कर लिए हैं? और CPSP आप लोगों के कितने कितने पेपर्स हो गए हैं? 18 रहता है आपका। अच्छा, आपके 19 और 20 नहीं हुए, ठीक है। अच्छा, फिर मैं ओवरऑल ना जनरल आपसे MCQs पूछूंगी, जिसका आंसर आता हुआ फिर आपने रिप्लाई कर देना है, और जो आपके पेपर्स रह गए हैं फिर आपने वो कवर कर लेने हैं कल के अंदर, ठीक है। आज अभी मंडे है ना, कल कोशिश करें, क्योंकि आज हमारे सेक्शन आगे जो पेपर 21 है उसके 100 MCQs हैं और 22 के 112 हैं। ऐसे करते हैं, मैं आपको 21 आज करवा देती हूँ, 22 हम कल कर लेंगे, और थर्सडे को हम अपनी ब्रेक रख लेंगे, मतलब जिसके जो पेपर्स रह गए हैं वो कवर कर लेगा। आज मंडे है, ठीक है। नहीं, परसों आपका होगा, वेडनेसडे को फिर आपका पूरे, चलिए ठीक है, वो बाद में करते हैं, पहले वाइवा ले लेते हैं, फिर बाद में मैं आपको बताती हूँ। टोटल वाइवा भी होगा आपका, ठीक है। वो मैं आपका जैसे ख़त्म होता है ना आज या कल में, फिर मैं आपसे पूरे वाइवा लेती हूँ। अभी ये 4 पेपर जितने कर लिए ना, आपने रिप्लाई करते जाना, ठीक है। मैं ओवरऑल बस 10 मिनट में आपसे वाइवा लूँगी। कोल्ड एग्लूटिनेशन निमोनिया कॉज्ड बाय लिगोनेला, माइकोप्लाज्मा, क्लेमीडिया, गोनोरिया, स्टेफ ओरियस। कोल्ड, वेरी गुड। राइट एंड लेफ्ट लोब ऑफ लिवर इज डिवाइडेड बाय राइट हेपेटिक वेन, लेफ्ट हेपेटिक वेन, मिडल हेपेटिक वेन, वेरी गुड, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। Best cell of sample for HLA matching prior to renal transplant is buccal smear, bone marrow, renal tissue या white blood cells। अच्छा, ये ना सारे हैं, देखें। ट्रांसप्लांट के लिए इम्पोर्टेंट टेस्ट कौन सा है? HLA टाइपिंग, ठीक है। और ब्लड, बेस्ट ब्लड सेल्स कौन से होते हैं? वाइट ब्लड सेल्स। और सैम्पलिंग कहाँ से लेते हैं? साइट कौन सी है? बक्कल म्यूकोजा। और बेस्ट टिश्यूज़ कौन से होते हैं? बोन मैरो, ठीक है। Oxygen delivery to the tissue decreased by cyanide poisoning, carbon monoxide poisoning, anemic hypoxia या stagnant hypoxia। Second order neuron of anterior spinothalamic tract lies in thalamus, hypothalamus, substantia nigra gelatinosa, accessory nucleus या cortex, ठीक है। Sarcomere is present between which one of the following? 2 A lines, 2 M lines, 2 Z lines, H band या T tubules? 2 Z lines. Increase venous return with increase in venous compliance, wiggle tone, TRP या right atrial pressure, wiggle tone। CSF examination necessary to rule out retinoblastoma, melanoma of eyes, fever, leukemia या nausea, very good, retinoblastoma। A transplant for identical twin is called as allograft, heterograft, homograft, isograft या xenograft, isograft। Liver carcinoma caused by aromatic amines, hydrocarbons, F, very good, aflatoxin, ठीक है। Surface of left lung contain groove for vagus nerve, arch of aorta, esophagus, azygous vein या phrenic nerve, arch of aorta। Level of education for reproductive knowledge, it is called as higher secondary, primary, lower secondary, doctoral या post graduation, lower secondary, very good। Hormone inhibiting the FSH is released by testes, ovary, corpus luteum या placenta, released by testin। और कौन सा हार्मोन होता है वैसे जो FSH को इनहिबिट करता है? इट इज़ इनहिबिन। अच्छा, साइनाइड पॉइजनिंग मैंने आपको वहाँ बताया था बायोकेम की मार्किंग के अंदर कि आपने ये करना है, आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाला। इसके ना सारे इनहिबिटर्स ये देखिए एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। साइनाइड पॉइजनिंग विल अफेक्ट विच कॉम्प्लेक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 या 4?
साइनाइड पॉइजनिंग किसको अफेक्ट करता है? ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, जो कॉम्प्लेक्स 1 है उसको कौन इनहिबिट करता है? ऑप्शन दे देती हूँ, साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओलिगोमाइसिन, एंटीमाइसिन या रोटिनोन। कॉम्प्लेक्स 1 इज इनहिबिटेड बाय डॉक्टर इरम का आंसर ठीक है, रोटिनोन। ठीक है। कॉम्प्लेक्स 3 इज इनहिबिटेड बाय, सेम ऑप्शंस हैं। कॉम्प्लेक्स 3 इज इनहिबिटेड बाय, वेरी गुड। कॉम्प्लेक्स 4 इज इनहिबिटेड बाय, हमने अभी कर लिया। कॉम्प्लेक्स 5 को कौन इनहिबिट करता है? सेम ऑप्शंस हैं, वेरी गुड, ओलाइगोमाइसिन। ठीक है, आप लोगों ने अच्छा पढ़ा हुआ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया कहाँ से डिराइव्ड होता है? एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस या सुपरफिशियल फेशिया? अच्छा देखें, जो एक्सटर्नल फेशिया होता है वो कहाँ से डिराइव्ड होता है? एक्सटर्नल ओब्लिक से। इंटरनल फेशिया कहाँ से डिराइव्ड होता है? फ्रॉम फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। और इंटरनल क्रीमेस्टेरिक फेशिया फ्रॉम इंटरनल ओब्लिक। ठीक है। मेन स्पोर्ट ऑफ मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च ऑफ फुट इज बाय विच स्ट्रक्चर? मैंने आपसे आज भी पूछा था AA की क्लास में, क्यूबॉइड, कैल्केनियस, टेलस, मीडियल क्यूनिफॉर्म या कैल्केनियम? टेलस। ये तो होगी मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च की। अब बताएं कि मेन स्पोर्ट ऑफ मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च तो एंटीरियरली होगी ना, पोस्टीरियरली इसको कौन स्पोर्ट प्रोवाइड करता है? कैल्केनियम। मेन स्पोर्ट ऑफ लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च, लेटरल आर्च को सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? लेटरल को सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पेपर पे आते हैं। बताएं कि मायस्थीनियस ग्रेविस के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1, 2, 3 या 4? मायस्थीनियस ग्रेविस 2, वेरी गुड। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में कौन सी होती है? टाइप 1, 2, 3 या 4? 4। ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस इज, क्रिप्टोकोकस किस में आएगा पहले तो ये बताएं? बैक्टीरियल, टीबियल या फंगल या वायरल? वेरी गुड, फंगल। और इसमें एम्फोटेरिसिन बी देते हैं। डॉक्टर इरम ने ये पेपर्स अच्छे से किए हुए हैं। चागास डिजीज एंड कॉन्जेनिटल मेगाकोलोन अफेक्ट विच लेयर ऑफ GIT? सिरोजा, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना या मस्कुलरिस म्यूकोजा? मस्कुलरिस एक्सटर्ना। ठीक है। रिगार्डिंग पल्मोनरी वेरेक्स, ये क्या चीज़ है? ओपन इनटू द लेफ्ट एट्रियम, ओपन इनटू द राइट एट्रियम, ओपन इन ऑल द चैम्बर्स या ओपन इन द राइट वेंट्रिकल? लेफ्ट एट्रियम। ठीक है। लेटरल साइड ऑफ फुट इज सप्लाइड बाय, ये मैंने आपको आज भी बताया था, L3, S1, L4 या T1? S1। विच स्ट्रक्चर पास सुपरफिशियली टू ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट? मीडियन नर्व, ये भी मैंने आपको बहुत दफ़ा एनाटॉमी में करवाया। अल्नर नर्व, एक्सिलरी नर्व या ब्रेकियल आर्टरी? वेरी गुड, अल्नर नर्व एंड अल्नर आर्टरीज। कोलेंजियोकार्सिनोमा इज कॉज्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? कोलोनोरिकस साइनेसिस, ई कोलाई, हिमाटोबियम, HIV या HSV? ठीक है। मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट फॉर स्क्रीनिंग ऑफ SLE इज एंटी स्मिथ, एंटी फॉस्फोलिपिड, एंटी डबल स्टैंडर्ड DNA या DNA? इसका करेक्ट आंसर है एना। अच्छा, आप बताएं कि ओपनिंग ऑफ माउथ इज डन बाय, माउथ को ओपन कौन करता है? मीडियल टेरिग्वाइड, मैसेटर, एंटीरियर फाइबर ऑफ टेम्पोरलिस या लेटरल टेरिग्वाइड? ठीक है। ब्लड सप्लाई ऑफ राइट मिडल लोब ऑफ लंग इज इंटरकोस्टल आर्टरी, ब्रोंकियल आर्टरी, वर्टेब्रल आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी? राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ DNA, मैसेंजर RNA, RNA एंड प्रोटीन या लिपिड्स एंड न्यूक्लियस? RNA एंड प्रोटीन्स। डोर्सालिस पीडस इज टर्मिनल ब्रांच ऑफ, ये हमने आज भी किया था, टिबियालिस एंटीरियर, पोस्टीरियर, पोप्लिटियल या फेमोरल? टिबियालिस एंटीरियर की ब्रांच है। विच ड्रग इज सेफ इन लीवर डिकम्पोजिशन डिजीज? डायazepam, oxazepam, fentanyl, phenobarbital या लिडोकेन? oxazepam। टाइप 2 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में डिफेक्ट कहाँ आता है? हाइड्रोजन आइंस के एब्जॉर्प्शन में, हाइड्रोजन आइन के एक्सक्रीशन के अंदर, बाइकार्बोनेट की प्रोडक्शन में या बाइकार्बोनेट की रीएब्जॉर्प्शन के अंदर? ठीक है।
इन द प्रेजेंस ऑफ एडीएच मैक्सिमम वाटर रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है? सीडी, डीसीडी, लूप ऑफ हेनले, पीसीटी। फैटी डाइट इंक्रीज इन विच वन ऑफ दिस? ग्लूकागॉन, सिक्रेटिन, सीसीके, इंसुलिन या सोमेटोस्टैटिन? सीसीके। आप सबने अच्छा पढ़े हुए पेपर्स, ठीक है। ए बैंड इन सार्कोमेयर कंसिस्ट ऑफ मायोसिन ओनली, एक्टिन विद मायोसम मायोसिन, ये इंपॉर्टेंट है। एक्टिन विद सम मायोसिन या मायोसिन विद सम एक्टिनिन, इसका आंसर दें। ए बैंड के अंदर इसका आंसर देखते हैं किसको पहले आता है। एक्टिन विद सम मायोसिन, डॉक्टर हफ्सा ने ठीक आंसर दिया है, मायोसिन विद सम एक्टिन, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये कंफ्यूज करने वाली बात है, ठीक है। ये मुझे भी कंफ्यूज करती थी। मायोसिन एंड सम एक्टिन, यानी कि मायोसिन थिक फिलामेंट्स। अच्छा, मायोसिन के अंदर थिक फिलामेंट्स होते हैं या थिन होते हैं? थिक होते हैं ना। तो जो ए बैंड है, अगर आप इसकी पिक्चर देखें, ये डॉक्टर ताहिरा ने हमारे टाइम पे भी शेयर की थी। मायोसिन के अंदर बहुत ज़्यादा थिक फिलामेंट्स है, वो बहुत ज़्यादा रेड होती है। और एक्टिन के अंदर कौन से होते हैं? थिक होते हैं, थिन होते हैं? एक्टिन के अंदर थिन होते हैं। तो ए बैंड के अंदर बहुत ज़्यादा थिक फिलामेंट्स हैं और थिन फिलामेंट्स बहुत कम होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बताएं। फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट डैमेज इट्स सपोर्ट किस स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है? फ्रेनिकोकोलिक, लीवर, किडनी, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर या ड्यूडिनम? स्प्लीन। एंजाइम रिलीज्ड इन हार्ट फेलियर इज एएनपी, बीएनपी, आल्डोस्टेरोन या पोटाशियम? बीएनपी। एंटीडिप्रेसेंट्स कॉजिंग इंक्रीज इन द कैल्शियम, फ्लॉक्सिटिन, लिथियम, सिटालोप्राम या एमिट्रिप्टाइलिन? फ्लॉक्सिटिन। Diffusion of gas directly proportional to available surface area, thickness, decreased surface area या decreased temperature? Available surface area, very good. अच्छा, ये हम रिवाइज करते हैं कि अगर 6 इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर आ जाए तो स्पेस के अंदर क्या पड़ा होता है? राइट एट्रियम, इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल? इंफीरियर वेना केवा। और 5th इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर क्या पड़ा होता है? इंटरकोस्टल स्पेस। 5th इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर क्या पड़ा होता है? पेरिकार्डियम पड़ा होता है ना, पेरिकार्डियम। ये हमने एमसीक्यूज किया हुआ है। 5th इंटरकोस्टल स्पेस में क्या होता है? पेरिकार्डियम होता है। और 6th कोस्टल कार्टिलेज के अंदर क्या आएगा? 6th कोस्टल कार्टिलेज, राइट एट्रियम, वेरी गुड। ऑर्गन विद हाई एट्रियोविनस ऑक्सीजन डिफरेंस एट रेस्ट इज? सबसे ज़्यादा किसके अंदर होती है जब रेस्ट कर रहे होते हैं? स्केलेटन मसल, हार्ट, ब्रेन या किडनी? हार्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स इन शॉक एज ए होल इज? कोर्टिसोल, रेस मैकेनिज्म, बैरोरिसेप्टर, सीएनएस इस्केमिक? मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स शॉक में कौन सा होता है? सिंपैथेटो एड्रिनल, कोर्टिसोल, सीएनएस, ठीक है, रेस। क्लेमीडिया इज द इटियोलॉजिकल एजेंट फॉर एब्सेस, बैक्टीरियल इंक्लूजन, कंजक्टिवाइटिस या कोंडाइलोमा लैटम, लिम्फोग्रेनुलोमेटस इंग्वाइनल? वेरी गुड, कंजक्टिवाइटिस इज द राइट आंसर। Radiation usually cause cancer after 7 years, more than 10 years, 5 years, 2 years या 1 year? 10 years के बाद। Pendular needs work is characteristics of the following: upper motor neuron lesion, lower motor neuron lesion, cerebellar disease, pons lesion या cortex की atrophy? Cerebellar disease is greater than upper motor neuron. Tumor suppressor gene इनमें से कौन सी है? RAS, P53, ABL या AFP? लेफ्ट कॉलिक फ्रैक्चर रिलेटेड टू स्टमक, किडनी, स्प्लीन, लिवर या इंटेस्टाइन? लेफ्ट कॉलिक फ्रैक्चर, तो आप खुद ही सोचें लेफ्ट साइड पे, वेरी गुड। डॉक्टर हफ्सा ने ठीक आंसर दिया है। स्प्लीन लेफ्ट साइड पे होती है ना, और राइट साइड पे क्या होगा? राइट साइड पे क्या होगा? लीवर होगा, ठीक है। अच्छा, एंटेरोकोकस फिकैलिस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? एम्पिसिलिन, वेनकोमाइसिन, सल्फोनामाइड, ट्राइमेथोप्रिम या सेफ्टेजिडाइम? एम्पिसिलिन। Which tumor involves excretion of nerve sheet? Myxoma, adenoma,
या कार्सिनोमा, एक्सप्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। ठीक है, डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट। मदर मिल्क में क्या चीज़ डेफिशिएंट होती है? विटामिन सी, विटामिन ए, कैसिन, लैक्टो एल्ब्यूमिन या पेंटोथेनिक एसिड। इसमें विटामिन सी एब्सेंट होता है और आयरन की भी डेफिशिएंसी होती है। डिलेड सेल इम्यूनिटी मीडिएटेड बाय इंटरल्यूकिन 1, 2, इंटरल्यूकिन 8 या इंटरल्यूकिन 12। इंटरल्यूकिन 12 क्योंकि उसके नाम में ही है ना कि सबसे एंड में आता है। एंटी GnRH हार्मोन सिक्रेटेड इन डार्क इज, डार्क में क्या चीज़ रिलीज होती है? कोर्टिसोल, थायरोटॉक्सिन, इंसुलिन, ग्लूकागोन या मेलेटोनिन। मेलेटोनिन। अच्छा, मैं आपसे 18, 19, 20 हमने रिवाइज कर लिया। मैं आपसे 2 मिनट सिर्फ 16 वाला सुनूंगी। जिसने किया हुआ है, जिसने नहीं भी किया हुआ, वो भी जो ऑप्शन उसे करेक्ट लग रहा है बता सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम रिवाइज ही कर रहे हैं। HCG का मेन फंक्शन क्या है? इज टू इनहेंस ब्रेस्ट ओवुलेशन, रिप्रोडक्शन या कॉर्पस ल्यूटियम की प्रिजर्वेशन। क्या करता है HCG? ठीक है। थाइज, ये मैंने आज ही आपको करवाया है, ये मैं देखती हूँ आपको याद है। थाइज जो है वो एडक्टेड हैं, मीडियली रोटेटेड हैं या फ्लेक्स्ड हैं बाय सार्टोरियस, ग्लूटियस मैक्सिमस, सेमी मेम्ब्रेनस या ऑब्चुरेटेड इंटरनस। अच्छा, ये मैंने आज डबल ए की क्लास में करवाया था कि अगर आपकी थाइज हैं, थाइज आप देखें कि अगर आप बैठे हुए हैं, आपकी थाइज एडक्टेड पोजीशन में, मतलब आप दोनों अपनी टांगें मिला के बैठे हुए हैं, लेकिन मीडियली रोटेटेड भी हैं और फ्लेक्स भी हैं, यानी कि जैसे आप अपनी टांगें मिला के आप बैठे हुए हैं सिटिंग पोजीशन पे, आपकी थाइज जो है वो एडक्टेड होती है मीडियली। वेरी गुड, सार्टोरियस। ठीक है, ये कौन सा मसल होता है? सार्टोरियस। और सार्टोरियस का मैंने आज एक और MCQs करवाया था, टेलर मसल होता है और ये हिप और नी ज्वाइंट दोनों की फ्लेक्शन करवाता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बताएं। माइनर कैलेसिस, ये भी आपने पहले काफ़ी पेपर्स में किया हुआ है MCQs। माइनर कैलेसिस रिसीव यूरिन फ्रॉम मेजर कैलेसिस, रीनल पेपिला, रीनल मेडुला कॉर्टेक्स। वेरी गुड। नो, ठीक है, रीनल पेपिला ही है। ठीक है। लोकल एनेस्थेटिक एजेंट की मैक्सिमम प्रोटीन बाइंडिंग किसके साथ करती है? बुपीवाकेन, प्रोकेन, लिडोकेन, प्रोकेन या मैपिवाकेन। लोकल एनेस्थेटिक एजेंट जिसके साथ मैक्सिमली प्रोटीन बाइंड करती है वो कौन सा होता है? ठीक है, अल्फा ऑप्शन, डॉक्टर हलीमा ने ठीक आंसर दिया, बुपीवाकेन। ठीक है, और इसका एक और साइड इफ़ेक्ट बता दें जल्दी से। मैंने काफ़ी दफ़ा इसका साइड इफ़ेक्ट करवाया हुआ है बुपीवाकेन का। येस, इट इज़ कार्डियोटॉक्सिक। ठीक है। एज कम्पेयर टू द आर्टीरियल ब्लड, वीनस ब्लड हैज़ मोर सोडियम, पोटाशियम, हीमोग्लोबिन, MCHC या PCV या HCT। टिनाइटस भी करवाती है ये बुपीवाकेन। होता होगा, इसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट हैं, लेकिन इसका मेन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने याद किया हुआ है वो कार्डियोटॉक्सिक है, होगा इसका टिनाइटस भी। ठीक है। अच्छा, इसका आंसर करें। एज कम्पेयर टू द आर्टीरियल ब्लड, वीनस ब्लड हैज़ मोर सोडियम, पोटाशियम, HB, MCHC या HCT। वीनस ब्लड में क्या चीज़ ज़्यादा होती है? HCT या PCV, दोनों ही, बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आंसर करें। लंग कंपेयर टू सिस्टेमिक सर्कुलेशन हैज़ इंक्रीज रेजिस्टेंस, डिक्रीज रेजिस्टेंस, हाई आर्टीरियल प्रेशर, हाई कैपिलरी प्रेशर, इंक्रीज कार्डिक आउटपुट। लंग्स के अंदर क्या चीज़ होती है? ये आपको इस तरह भी याद होना चाहिए कि जैसे बर्थ के टाइम पे, नो, बर्थ के टाइम पे क्या होता है? PDA क्लोज हो जाता है और लंग्स के अंदर जो रेजिस्टेंस होती है वो इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होती है, आगे आप खुद ही पहुंच जाएंगे क्योंकि लंग्स ने ओपन होना है, बच्चे ने सांस लेना है। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी या कम होगी? जब लंग्स ओपन होंगे, सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी, सारा कुछ, लंग्स को काम करने के लिए रेजिस्टेंस खुल गए हैं ना, वो डिक्रीज़ होगी। वेरी गुड।
ठीक है, समझ आ गई आपको? विच वन ऑफ द फॉलोइंग लंग्स वॉल्यूम और कैपिलरीज कैन बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीट्री? हम कौन सा वॉल्यूम या कैपेसिटी चेक करते हैं? FRC, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, रेजिडुअल वॉल्यूम TLC, या वाइटल कैपेसिटी? स्पायरोमीट्री से वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, चलिए 10:30 हो गया। अब हमने 4 पेपर सुपरफिशियली रिवाइज कर लिए जितना हम कर सकते थे। आज हम करते हैं 21। फिर से कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि आगे क्या करना है। अच्छा, पेज नंबर 377, मेडिसन, 25 मई आफ्टरनून। ठीक है, फर्स्ट MCQ की बात करते हैं। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एट्रियल मैक्सोमा कहाँ पे होता है? लेफ्ट एट्रियम के अंदर होता है। ठीक है, ये हार्ट का ट्यूमर होता है। प्रेग्नेंट लेडी प्रेजेंटेड विद रूमेटिक फीवर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रूमेटिक फीवर इन दिस लेडी? तो उसमें क्या होगा? माइट्रल स्टेनोसिस। रूमेटिक फीवर के अंदर पहले कौन से वेल्व की सीक्वेंस तो बताइए, मैंने आपको करवाया हुआ है। अगर एग्जाम के अंदर वेल्व आएंगे माइट्रल, देन आप भी टाइप करें, फिर मैं भी आपको बताती हूँ। इसमें सीक्वेंस मैंने आपको बताई हुई है पहले। वेरी गुड, CPSV ने ठीक टाइप किया हुआ है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आगे करते हैं। ड्रग, अच्छा सीक्वेंस वाइज ही चल रहे हैं। ए पेशेंट नॉन केस ऑफ माइट्रल स्टेनोसिस इज हैविंग इरेगुलर पल्स। मोस्ट कॉमन फाइंडिंग ऑफ JVP क्या होती है? A वेव उसमें एब्सेंट होती है। ठीक है, P वेव भी एब्सेंट होती है। और ये किस किस चीज़ों के अंदर आएगी? माइट्रल स्टेनोसिस के अंदर और एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर A वेव एब्सेंट आएगी GVP के अंदर, और P वेव भी एब्सेंट होगी। प्रेग्नेंट लेडी विद कंप्लेन ऑफ DVT एट 8 वीक्स विच ड्रग कैन बी गिवन सेफली? अब आप क्या देंगे? IV हेपरिन देंगे। पेशेंट प्रेजेंट विद पेरोक्सिस्मल फीवर, चिल्स एंड टाइम ड्यूरेशन फॉर सिम्टम अपीयरिंग वाज 36 टू। अच्छा, सिंपली बात है कि फीवर के साथ अगर क्रीसेंट शेप ऑर्गेनिज्म आते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये आ गया प्लाज्मोडियम फल्सीपैरम, और बनाना शेप कौन से होते हैं? ये मैंने आपको बताया था। गुड। ए पेशेंट डिवेलप एब्डोमिनल टेंडरनेस, वो भी यही होते हैं एग्जैक्टली। पेशेंट डिवेलप एब्डोमिनल टेंडरनेस गार्डिंग आफ्टर फीवर, व्हाट इज द लाइकली कॉज? मलेरिया, ऑब्स्ट्रक्शन, टाइफाइड विद इंटेस्टाइनल परफोरेशन, या लिवर कार्सिनोमा? तो जब भी एब्डोमेन के अंदर गार्डिंग होती है, टेंडरनेस होती है, फीवर होता है, तो किस चीज़ में होता है? टाइफाइड विद इंटेस्टाइनल परफोरेशन। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिलायबिलिटी? रिलायबिलिटी की डेफिनेशन क्या है कि एक प्रोसीजर है वो कितना हमें एक्यूरेट रिजल्ट देता है, इसे कहते हैं रिलायबल। ठीक है, पेशेंट प्रेजेंट विद जॉइंट सिम्टम्स, लो ग्रेड फीवर, एनास्क्रीन वाज डन बट दैट वाज नेगेटिव ओनली NT-RNP। तो मैंने आपको क्या बताया है? आपने पेपर में हाईलाइट क्या करना है, अपने माइंड में क्या लेके आना है? NT-RNP। बस जब आपने इसको देख लेना है तो ये किसके अंदर होती है? मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स के अंदर ये पॉजिटिव आती हैं। सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर पहले ट्राइमेस्टर में कॉर्पस ल्यूटियम उसे मेंटेन कर रहा होता है, और लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर प्लेसेंटा। ट्रैवलर्स डायरिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या? डायफेनॉक्सिलेट। स्ट्रक्चर विच पासिस थ्रू इसोफेगल ओपनिंग ऑफ डायफ्राम, क्या क्या चीज़ें पास करती हैं? राइट वेगस, और इसोफेगस के साथ राइट वेगस ही पास कर रही होती है। द बेस्ट, और साथ इसोफेगियल वेन्स और आर्टरीज भी पास कर रही होती हैं। द बेस्ट डायग्नोस्टिक लैब टेस्ट फॉर द इन्फेक्शन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस बीटा हेमोलिटिकस इज, क्या चीज़ होती है? ब्लड कल्चर। अच्छा, सबसे पहले इनिशियली टेस्ट इसका क्या करवाते हैं? ASO टाइटर करवाते हैं। क्लिनिकली हम क्या करवाते हैं? ASO टाइटर करवाते हैं। उसके बाद हम थ्रोट कल्चर करवाते हैं। सबसे लास्ट में इसका ब्लड कल्चर करवाते हैं। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस बीटा हेमोलिटिकस, ASO टाइटर इसका कॉमन होता है, या थ्रोट कल्चर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लोकली मेलिग्नेंट ट्यूमर? कौन सा होता है? एम्ब्लियोब्लास्टोमा। लेकिन आपने क्या करना है? बेसल सेल कार्सिनोमा इज ग्रेटर देन एम्ब्लियोब्लास्टोमा।
A female with signs and symptoms of hyperprolactinemia was diagnosed with pituitary adenoma. The growth of this tumor anteriorly, अच्छा इसको laterally कौन compress करता है? cavernous sinus. Inferiorly इससे क्या पड़ा होता है? sphenoid air sinus. और ऊपर क्या पड़ा होता है? optic chiasm. और anteriorly optic nerve. A young girl using contact lenses. contact lens लगाने की वजह से सारा जो infection होता है वो कौन सा होता है? acanth amoeba. एथलेट हमने क्या बात की थी? एथलेट के अंदर आपने क्या याद रखना है? आपको वैसे भी मैंने आपको याद करवाया हुआ है। एथलेट्स में ब्रेडिकार्डिया होता है और स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होता है, बस ये बातें हमेशा याद रखनी है। रिगार्डिंग स्पाइनल कॉर्ड लीजन एट C7 क्या होगा? C7 पे ऊपर कॉन्ट्रालैटरल साइड की पेन और टेम्परेचर बिलो द लेवल ऑफ लीजन लॉस हो जाएगी, ठीक है। नर्व कंप्रेशन C5 और C6 के दरमियान हमेशा C6 ही कंप्रेस होगी। A patient has lung carcinoma, calcification and nodule. What will be the characteristics of it? Eccentric. Person with difficulty in swallowing on endoscopy there was some white color की growth आ रही है esophagus के अंदर, तो वो कौन सी होती है? Candidiasis. Renal compensation for hyperkalemia is acidosis. Ligament injured on hyperextension of neck. अगर हम बहुत ज़्यादा hyperextend करेंगे तो anterior longitudinal ligament damage होगा। और अगर हम बहुत ज़्यादा हाइपर फ्लेक्शन करें तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? ये किसी ने ग्रुप में भी पूछा हुआ था और मैंने पिक्चर सेंड की थी कल। वेरी गुड। व्हाट कनेक्ट द वाइट ब्लड सेल्स टू एंडोथेलियम? क्या चीज़ कनेक्ट करती है? आई कैम। द हाइड्रोजन पोटेशियम पंप इन पैराइटल सेल कंट्रोल्ड बाय पोटेशियम ATPase. हुकवर्म, हुकवर्म में आपने कैसे याद रखने की? जो इसके 2 O हैं, या आपने इस तरह याद रखने की जैसे ग्लासेस के 2 ग्लासेस की वो आईज होती है ना, उस तरह करके। ठीक है, तो इस तरह करके आपने क्या याद रखना है? स्पेक्टिकल शेप्ड बाइलोब्ड न्यूक्लियाई, ठीक है। 40 years old hypertensive man had thalamic hemorrhage. The most prominent finding on the examination of this sensory क्या आएगा? Hyperesthesia. थैलेमस किसके साथ इन्वॉल्व होता है? सारी सेंसेशन के साथ, सेंसरी होता है ना ये सारा, तो हाइपरेस्थीजिया हो जाएगा। Which one directly control the autonomic reflex system of the body? कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस. क्लिम्बर at high altitude experience hypothermia on returning to basal camp. तो जब भी हाइपोथर्मिया होता है उसको कौन हीट जनरेट करता है? पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस. और समर्स के अंदर कोल्ड को कौन जनरेट करता है? एंटीरियर हाइपोथैलेमस. ए पेशेंट प्रेजेंटेड विद थ्रोबिंग हेडिंग किसके अंदर आता है? ESRB रेज्ड है, विजुअल डिस्टर्बेंस. तो जो आपकी टेम्पोरल आर्टरी होती है तो उसके अंदर सारे मसले किसके अंदर होते हैं? जॉइंट सेल आर्टराइटिस के अंदर. उसमें हम टेम्पोरल आर्टरी की बायोप्सी लेते हैं, वो बहुत हार्ड हुई होती है, और ये वस्कुलाइटिस के अंदर आ जाते हैं सारी एग्जांपल्स. और कौन सा हेपेटाइटिस जो वस्कुलाइटिस में कॉमन है? हेपेटाइटिस B. ए पेशेंट प्रेजेंटेड विद डायरिया, पिटिकिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, रेज्ड क्रेटिनिन. सारी चीज़ें किसके अंदर आ गई हैं? ये पेंटाड इसमें बनता है, मतलब एक ट्राइएड होता है, एक पेंटाड होता है, जिसमें 5 साइंस आते हैं, ठीक है। तो इसमें सारी चीज़ें आ गई, किसके अंदर आती हैं? TTP के अंदर आ जाती हैं. और TTP के साथ अगर आपके पास इसके अंदर ब्लडी डायरिया आ जाए तो क्या हो जाएगा? वेरी गुड. हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम. प्रेग्नेंट लेडी है डाइट. अच्छा, इसमें क्या क्या फाइंडिंग्स आती है? दोबारा रिपीट करते हैं. डायरिया, पिटिकिया आ रहा है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, क्रेटिन रेज्ड. इसका मतलब है किडनी का भी कोई मसला है, और अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, ठीक है। प्रेग्नेंट फीमेल हैज़ डाइटलेटिंग ग्रीन वेजिटेबल, वो नहीं खा रहे, यानी कि फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है. फोलिक एसिड कौन सा होता है? B9. तो अगर ये नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाएंगे. न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या है? कि ब्रेन जो है वो उसका एब्सेंट है, बना ही नहीं है, उसे क्या कहते हैं? एनेंसेफली. पेशेंट विद, यानी कि उसका स्कल ही नहीं बना.
Patient with nephrotic syndrome with structure in glomerular basement membrane plays major role in permeability selectivity for protein. कौन सा होता है? Lamina rara externa. Which tumor involves extension to the nerve sheath? हमने कल भी किया था, carcinoma, pleomorphic adenoma. Parasympathetic supply of parotid gland इसको किसकी branches supply करती है? 9th cranial nerve, glossopharyngeal nerve. Function of 4th cranial nerve on eye movement is कौन सी 4th cranial nerve किसको supply कर रही होती है? superior oblique को. और आइस कहाँ चली जाएंगी? इंफीरियर लेटरल. एबीजीज के अंदर पीएच ज़्यादा है, बाइकार्बोनेट नॉर्मल है, और बाइकार्बोनेट ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी नॉर्मल है, क्या हो जाएगी? पीएच ज़्यादा है, इसका मतलब है अनकम्पनसेटेड है. पीएच एसिडोसिस या अल्कलाइन है? अल्कलाइन साइड पे तो अल्कलोसिस. बाइकार्बोनेट 26 से ज़्यादा हो तो मेटाबॉलिक. अनकम्पनसेटेड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस. प्रोमिनेंट फीचर ऑफ डिस्प्लेजिया क्या है? लॉस ऑफ पोलैरिटी एंड आर्किटेक्चर. इन एक्सरसाइज में व्हाट विल हैपन? टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है ताकि सारे मसल्स को, स्केलेटल मसल्स को ब्लड चला जाए. मेल एंड फीमेल पेशेंट डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड देन सब ग्रुप में चला गया ना, तो ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है. लेकिन आपने रैंडम जा रहे हैं ना, रैंडम ग्रुप्स में से सब ग्रुप में से आगे चूज कर रहे हैं. A patient present with internal female genitalia, external male genitalia and show adrenal cortical hyperplasia. Which one of the following hormones is deficient? तो इसमें 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंट होगा. पेशेंट इज टेकिंग वॉरफेरिन, स्टार्टिंग टू ब्लीड. व्हाट इज द ट्रीटमेंट? विटामिन के. लेट में जाके देंगे और इनिशियली आप एफएफपीज देंगे. अच्छा, इसमें जो इसमें लिखा हुआ है प्रोथ्रोमिन कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेट, यानी कि जो आपने प्लेटलेट्स भी देने हैं वो आपके पास किस फॉर्म में आनी चाहिए? पीसीसी, यानी कि कंसनट्रेटेड फॉर्म में. एक प्लेटलेट्स होते हैं जो डाइल्यूटेड होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो कंसनट्रेट होते हैं. जो इनमें डिफरेंस ये है कि जो डाइल्यूटेड वाले होते हैं ना उसमें प्लेटलेट्स कम होते हैं, बस उसका वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा होता है, वो ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज़ कर देते हैं. जो कंसनट्रेटेड प्लेटलेट्स होते हैं वो क्या करते हैं? इसमें प्लेटलेट्स मतलब सेल्स इंक्रीज़ होते हैं और चाहे वॉल्यूम कम होता है. ठीक है, तो ये वाले ज़्यादा अच्छे होते हैं. पीसीसी, प्रोथ्रोमिन कॉम्प्लेक्स कंसनट्रेटेड फॉर्म वाले जो होते हैं ना. ठीक है, पोस्टीरियर टू द थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूटेनम क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? इंफीरियर वेना कावा या यूरेटर. यूरेटर भी पड़ा होता है, राइट सॉस मसल, इंफीरियर वेना कावा और एओर्टा. और ड्यूटेनम के थर्ड पार्ट के एंटीरियरली क्या पड़ा हुआ है? सुपीरियर मिजेंटेरिक वेसल्स या स्मॉल बाउल मिजेंट्री. ऊपर क्या पड़ा हुआ है? हेड ऑफ पैंक्रियाज. नीचे क्या पड़ा हुआ है? कॉइल्स ऑफ जेजनम. Female with heart disease, downward traction of her AV valves cannot be made. Which structure is damaged? Chorda tendonitis. A patient with localized circumferential subendocardial lateral wall infarct कौन सी आर्टरीज में इन्वॉल्व हो जाती है? lateral circumflex coronary artery. Inferior wall MI इसमें कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होती है? right coronary artery leads 2 and 3 और AVF. Anterior wall MI के अंदर लाडा आ जाती है, लाडा के अंदर सारी लीड्स आ जाती हैं 1 से लेकर 6 तक. लेटरल वॉल MI के अंदर लीड 1, 5, 6 और AVL, और इसमें लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी आ जाती है. ब्लड ब्रेन बैरियर को कौन बनाता है? कैपिलरी एंडोथीलियम. ए यंग बॉय विद कंप्लेन ऑफ फेशियल एसिमेट्री, ड्रॉलिंग ऑफ सलाइवा फ्रॉम माउथ. तो ये यहाँ तक पढ़ने से अच्छा आगे करते हैं. इनएबिलिटी टू क्लोज हिज आई, यहाँ तक तो आपको समझ आती है कि ये कोई फेशियल नर्व का डिफेक्ट है. इन्होंने कहते हैं हिस्ट्री आ रही है क्रॉनिक नेजोफ्रेंजियल साइनोसाइटिस. तो फेशियल पाल्सी तो है, लेकिन मेन उसकी रीज़न क्या है? कोराइनिया बैक्टीरियम डिफ्थेरिया भी आ रहा है उसे. ठीक है, उनके नेजोफ्रेंजियल साइनोसाइटिस डेवलप हुआ हुआ है उसे. लेकिन इसमें मेन फेशियल पाल्सी के भी, फेशियल नर्व बेल्स पाल्सी के भी सिम्टम्स हैं. लार्जेस्ट सेल्स इन ब्लड इज विच वन अमंग द फॉलोइंग, सबसे ज़्यादा कौन से होते हैं? मोनोसाइट्स. ब्लड के अंदर बोन मैरो के अंदर कौन से होते हैं? मेगा कैरियोसाइट्स. ओवरऑल मेगा कैरियोसाइट्स ग्रेटर देन मोनोसाइट्स. MHC का फंक्शन क्या होता है? इम्यून रिकॉग्नाइज करता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट. तो मैंने आपको बताया था कि आपने चारों एग्जांपल्स बहुत अच्छे से याद करनी है. ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या आ जाएगा? ट्यूबर फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस. और ये आगे जाके कौन से कार्सिनोमा का रिस्क फैक्टर इंक्रीज कर देते हैं?
ठीक है। पेशेंट वॉज डायग्नोज टू हैव गाउट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कुड बी द टारगेट बाय एलोप्यूरिनोल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस पेशेंट। क्या देंगे? एलोप्यूरिनोल का मैकेनिज्म क्या है? ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर देता है। विच ऑटोसोमल डोमिनेंट इसमें से कौन सी आ जाती है? ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। पेशेंट कंप्लेन ऑफ इनएबिलिटी टू ग्रिप थिंग्स। तो हमने कल भी बात की थी कि अगर आप अपने हाथ में चाय का कप पकड़ते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को ग्रिप करने की कोशिश करते हैं, थिनार की वेस्टिंग आती है, तो ये मीडियन नर्व पाल्सी है, मीडियन नर्व डैमेज हो गई है। 10 year old बॉय डायग्नोज विद टेपवर्म इन्फेस्टेशन, उसमें क्या देते हैं? नाइक्लोजामाइड। माउथ ओपन कौन करता है? लैटरल टेरिगॉइड। और क्लोज कौन करता है? मैसेटर। 53-year-old पेशेंट नॉन प्रोडक्टिव कफ, इसमें बात की ये नॉन स्मोकर है ना, मैम आ जाएगी, ठीक है। और नॉन स्मोकर है ना, तो स्मोकिंग वाला तो चला गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रेडोन ग्रेटर देन एस्बेस्टोज। स्मोकिंग ग्रेटर देन रेडोन ग्रेटर देन एस्बेस्टोज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज बिहाइंड द ओवेरियन फोसा, के पीछे क्या पड़ा हुआ है? यूरेटर ग्रेटर देन इंटरनल आइलिक। सुपीरियर क्या पड़ा हुआ है? एक्सटर्नल आइलिक वेन एंड आर्टरी। एंटीरियरली क्या पड़ा हुआ है? ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। पोस्टीरियरली यूरेटर एंड इंटरनल आइलिक। और इंफीरियरली ऑब्चुरेटेड नर्व, आर्टरी एंड वेन। अथेरोस्क्लेरोसिस फ्लैग, इसमें कौन सी चीज़ें होती हैं? 3 सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्मूथ मसल, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और लिपिड, सारा कुछ होता है। पेशेंट विद कंप्लेन ऑफ रिगर्जिटेशन चेस्ट पेन मिड नाइट पार्शली रिलीव बाय एलिवेशन ऑफ बेड हेड। तो मैंने आपको कल भी करवाया था, ये कौन सी डिजीज है जब इसमें हम पेशेंट को कहते हैं कि रात को अपने सर के नीचे तकिया ऊंचा करके सोना है और रिगर्जिटेशन हो रही है ना चेस्ट पेन के साथ। वेरी गुड, गर्ड। इसमें अपने पेशेंट को बताना है कि फैटी डाइट को कम कर दे, रात को सोने से पहले 2-3 घंटे इस तरह की तली हुई चीज़ें और इस तरह की सारी चीज़ें खाना बंद कर दे, या वॉक करे बहुत ज़्यादा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइन ऑफ सेरिबेलम का लीजन में क्या आ जाएगा? ये हमने बात की थी, डिसडायोकाइनेसिया, डिसआर्थरिया, निस्टिगमस, डिस्मिथ्रिया। और ठीक है, ये सीक्वेंस आपने एग्जैक्ट, मैंने आपको कहा था कि आप CNS करेंगे तो कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। राइट ऑप्टिक ट्रैक के अंदर लीजन है तो इसके अंदर सेम साइड के नेजल होते हैं लेकिन ऑपोजिट साइड के टेम्पोरल होते हैं। अगर लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक आएगा तो नेजल फाइबर कौन से होंगे और टेम्पोरल कौन से होंगे? ऑपोजिट साइड के, ठीक है। थायरोग्लोबिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फॉलिकुलर सेल, चाइल्ड प्रेजेंट विद एब्डोमिनल पेन, डायसेंट्री, स्टूल कंटेंट पस, रेड ब्लड सेल कॉजेटिव एजेंट क्या आएगा? एंटेरो हेमरेजिक ई कोलाई, हैमबर्गर खाने से जो होता है ना। यंग मेडिकल स्टूडेंट होल्डिंग 3 बुक्स वांट टू होल्ड, हमने पहले भी किया हुआ है कि अब अगर 4 किताबों के ऊपर हम और वजन रख के 4-5 किताबें रख देंगे तो बाजू से वो गिर सकती है ना, तो कोई इनहिबिटरी रिफ्लेक्स आएगा कि इतना ज़्यादा और वजन ना डालो और ज़्यादा फ्लेक्शन ना करो। गोल्जी टेंडन उसे क्या करेगा? एक्टिवेट हो जाएगा, इसे कहते हैं इन्वर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स। जो स्ट्रेच रिफ्लेक्स होता है वो मोनोसाइनेप्टिक होता है, जो गोल्जी टेंडन या इन्वर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स होता है वो डाइसाइनेप्टिक होता है। फ्लेक्सर या विड्रॉल ये एक ही चीज़ के नाम है, ये मल्टी साइनेप्टिक होते हैं। आर्टरी, पल्प, ट्रेकिया और इंफ्राहेड, ये इंफ्राहेड की जगह ना कोई और चेंज करके मसल देते जाएंगे। इन सब के दरमियान आपने सिंपल याद रखना है कौन सा आर्टरी गुजरती है? कॉमन कैरोटिड आर्टरी। इन्फ्लेमेशन की वजह से जो फ्लूइड होता है एडिमा में वो कौन सा होता है? एक्सुडेट होता है। बेंजोडाइजेपिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या? पोटेंशिएशन ऑफ गाबा। ए लेडी प्रेजेंटेड विद फीवर, जॉब सेज, ड्रेनिंग साइनस एंड येलो कलर के ग्रैन्यूल्स, येलो टल्कम लाइक ग्रैन्यूल्स किसके अंदर आते हैं? एक्टिनोमाइसीट्स। और येलो कलर की कॉलोनीज किसके अंदर आती हैं? इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? वेरी गुड, स्टेफ ओरियस। एंटीबैक्टीरियोइड्स फ्लैजेलस की एंटीबॉडी क्या है? क्लिंडामाइसिन। लाइट चेन इम्यूनोग्लोबुलिन किसके अंदर नजर आते हैं? सिस्टेमिक अमाइलोडोसिस के अंदर। द सेकेंडरी oocyte कंप्लीट देयर सेकेंडरी मेयोटिक डिवीजन कब? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। अच्छा, अब इसमें कहते हैं कि जो प्राइमरी oocytes होते हैं वो मैच्योर कब होते हैं? एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन। ओवुलेशन के अंदर वो जब ओवुलेशन के बाद ओवम क्या बन जाता है? सेकेंडरी oocyte में, प्राइमरी oocyte कन्वर्ट हो जाते हैं सेकेंडरी oocyte के अंदर। सेकेंडरी oocyte अपनी सेकेंडरी मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जब ओवम स्पर्म के साथ मिलता है तब वो फर्टिलाइजेशन का टाइम होता है। आफ्टर ओवुलेशन, ओवुलेशन के बाद जब फर्टिलाइजेशन होती है तो oocyte अपनी सेकेंड मेयोटिक डिवीजन को कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन है वो ओवुलेशन तो हमारी हर मंथ होती रहती है ना, तो फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन के बाद इज कंप्लीटेड बिफोर ओवुलेशन, ठीक है।
और सेकेंड मियोटिक डिवीजन oocyte कब कंप्लीट करेगा? फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। Which one of the following condition is related to lymphatic obstruction? Cystic hygroma। अब बताएं कि ये कौन सी ऐसी सिंड्रोम है जिसके साथ एसोसिएटेड होता है सिंड्रोमिक, जैसे हम कहते हैं टर्नर में नहीं याद किया था, टर्नर सिंड्रोम के अंदर, ठीक है। हाँ जी, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? सिस्टिक हाइग्रोमा के साथ लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन करता है ये। हार्मोन एक्ट थ्रू IP3 मैकेनिज्म कौन सा होता है? GnRH। डिक्रीज ऑक्सीजन इन द ब्लड, मतलब हाइपोक्सिया को कौन से एक्ट करता है? कैरोटिड बॉडी। और दूसरा कौन सी पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स के नेम बताएं? कैरोटिड बॉडी और दो होते हैं ना, एओटिक, ठीक है। इन सिफिलिसिस VDRL कितने टाइम बाद करवाते हैं? 6 से 12 महीनों के बाद। ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सोल्यूट्स के पार्टिकल्स पे। टू प्रिवेंट ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन ऑफ HIV इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? ज़ैडुवोडुइन। पेशेंट हैज़ गिवन इंजेक्शन पेंसिलिन आफ्टर विच ही डेवलप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन। तो आप क्या देंगे? IM एड्रेनालिन या IM एपिनेफ्रिन। पोस्टीरियर मिडियास्टम के हमने स्ट्रक्चर रिवाइज किए थे, कौन से होते हैं? थोरेसिक डिसेंडिंग एओर्टा। और क्या क्या रिवाइज किया था हमने? सुपीरियर मिडियास्टम के और एंटीरियर मिडियास्टम के, याद है किसी को? एंटीरियर, और एंटीरियर में थाइमस और सुपीरियर में क्या आ जाएगा? हाँ जी, पोस्टीरियर में थोरेसिक एओर्टा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, हाईएस्ट कंटेंट ऑफ टैग्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? काइलोमाइक्रोन्स के अंदर। और काइलोमाइक्रोन्स के अंदर जो है ना, ये वाइट कलर का वाइटिशन कलर होता है। बेसल बॉडी कौन बनाता है? सेंट्रीरियोल्स। पर्सन इज हैविंग हिस्ट्री ऑफ, यानी कि मिडल थर्ड ऑफ इसोफेगस। तो हमने क्या बात की? अपर 2/3 के अंदर कौन सा कैंसर होता है? स्क्वेमस सेल। और लोअर 1/3 के अंदर कौन सा होता है? एडिनोकार्सिनोमा। मुझे ये बताएं कि रिस्क फैक्टर्स ऑफ बेरेट इसोफेगस दैट कैन लीड्स टू मैलिग्नेंसी। कौन सी मैलिग्नेंसी बेरेट कार्सिनोमा करवाएगा? एडिनोकार्सिनोमा या स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा? ये MCQs आप सबका ठीक हो गया है। ए पेशेंट विद माइक्रोसिटिक लिम्फोक्रोमिक अनीमिया प्रेजेंटेड विद स्पून शेप नेल किसके अंदर आते हैं? आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया वाले में। GFR को ऑटो रेगुलेशन कौन करवाता है? ट्यूबोग्लोमेरुलर मैकेनिज्म। ए यंग मैन प्रेजेंटेड विद चेस्ट पेन डिस्निया फिजिशियन एडवाइस एक्सरे चेस्ट। विच पार्ट इज कोस्टो कार्टिलेजिनियस? एक्सरे में कौन सा आता है? कोस्टोकॉन्ड्रल। फ्रैक्चर ऑफ फीमर, हेड ऑफ फीमर लीड्स टू एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ, हमने आज ही किया है कि एडल्ट्स में कौन सी होती है? मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। और बच्चों में कौन सी होती है? एवास्कुलर नेक्रोसिस मीडियल सर्कमफ्लेक्स। और बच्चों में कौन करवाता है? बच्चों में ऑब्चुरेटर आर्टरी। डॉक्टर सना ने ठीक आंसर दिया है, ठीक है। अच्छा, ऊपर यहाँ एक्सप्लेनेशन में आगे लिखा भी हुआ था। अच्छा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन PCT के अंदर से किस चीज़ की होती है? ग्लूकोज और अमाइनो एसिड 100% रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। इन पेशेंट विद एम्फाइसीमा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट? क्या होता है? एम्फाइसीमा में लंग का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। फर्स्ट स्ट्रक्चर इनकाउंटर्ड बाय बुलेट आफ्टर पीरिसिंग द चेस्ट वॉल, सबसे पहले वो फेशिया या मेम्ब्रेन को पियर्स करती है। एंडोथोरेसिक फेशिया को ड्रग वाया ओरल रूट हैविंग एक्वस एब्जॉर्प्शन, तो वो कौन सी होती है? डाइजॉक्सिन, ठीक है। और डाइजॉक्सिन किस पंप को इनहिबिट करती है? डाइजॉक्सिन मैंने आपको बताया था कि किस पंप को? वेरी गुड, डॉक्टर हफ्सा ने ठीक आंसर दिया है। हाँ जी, एम्फाइसीमा के अंदर कंप्लाइंस इंक्रीज हो जाएगी। और इस पंप को एक्टिवेट कौन करते हैं? ये भी एक ड्रग हमने की थी, एक MCQs किया था हमने पिछले दिनों कि सोडियम पोटाशियम पंप को मैंने कहा था कि ये एक्टिवेट करेगी और डाइजॉक्सिन इसको इनहिबिट करेगी। इसको एक्टिवेट करती है इंसुलिन। इंसुलिन कैसे एक्ट करती है? सोडियम पोटाशियम पंप को एक्टिवेट करवा देती है।
ठीक है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इज ड्यू टू FC पोर्शन। हाइपोक्सिक वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन अकर इन किसके अंदर होती है? लंग्स के अंदर। लॉस ऑफ अकोमोडेशन रिफ्लेक्स लीजन किस एरिया के अंदर होती है? सेरिब्रम के अंदर। ये हम पढ़ लेते हैं। अगर अकोमोडेशन रिफ्लेक्स लॉस हो जाए तो आवाज़ क्लियर आ रही है ना सबको? ठीक है। लॉस ऑफ अकोमोडेशन रिफ्लेक्स अगर लॉस हो जाए तो क्या हो जाएगा? लीजन कहाँ का है, किसके अंदर है? सेरिबेलर कॉर्टेक्स के अंदर है। और अगर अकोमोडेशन रिफ्लेक्स के साथ थर्ड नर्व की भी इन्वॉल्वमेंट आ जाए, यानी कि ओकुलोमोटर नर्व भी डैमेज हो जाए, तो इट इज़ लीजन कहाँ पे है? इसमें एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस या मिड ब्रेन आ जाएगा। पेशेंट हैविंग स्टेमी यानी कि ST एलिवेशन MI है, लीड 2-3 और AVF 2-3 किसके अंदर आ जाएगा? इंफीरियर वॉल एमआई। इसमें आर्टरी कौन सी है? RCA, राइट कोरोनरी आर्टरी। मार्जिनल आर्टरी किसकी ब्रांच होती है? लाडा की, RCA की, किसकी होती है? RCA की। और मुझे ये बताएं कि राइट बंडल ब्रांच को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है, लाडा या RCA? राइट बंडल ब्रांच को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है, या किसकी आगे ब्रांच आती है जो उसको सप्लाई करती है? आप क्या चूज करेंगे? उसको लाडा ही सप्लाई कर रही होती है? नहीं, आपने राइट बंडल ब्रांच है ना, ऑप्शन यही है कि लाडा कर रही होती है या RCA, तो उसको लाडा या उसकी एक ब्रांच उसे सप्लाई कर रही होती है। ठीक है। ये MCQ एग्जाम में आता है कि राइट बंडल ब्रांच, नाम से तो पता चल रहा है हमें कि इसे राइट आर्टरी ही सप्लाई करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। ए पेशेंट इज ऑन द लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड थेरेपी, ही विल बी हैविंग लिम्फोपीनिया। स्टीरॉयड लेने से उसे क्या क्या हो जाएगा? लिम्फोपीनिया हो जाएगा, यानी कि लिम्फोसाइट कम, इयोसिन भी कम और न्यूट्रोफिल ज़्यादा हो जाएंगे। ये किसके अंदर होता है? कौन सी डिजीज स्टीरॉयड लेने से? अच्छा, यानी कि वो स्टीरॉयड ले रहा है। ठीक है। पुशिंग भी हो जाएगा। टॉल लाइक रिसेप्टर्स, ये हमने कैसे याद किए थे? मैंने आपको बताया था कि अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा टॉल होती है तो हम उसे एग्जैजरेट करके कहते हैं कि ये बहुत टॉल है, यानी कि ये पंजाबी का वर्ड है कि ये इन्ने टॉल है। ठीक है, मतलब हम उसे कहते हैं कि ये बहुत टॉल है। तो इन्ने से क्या है, मैं आपको टाइप कर देती हूँ। इनने से आप क्या याद रखेंगे? इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक है, मैंने ऐसे याद किया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट MCQ है, ए फीमेल ऑफ 36 इज प्रेग्नेंट हैविंग लो अल्फा फीटोप्रोटीन, लो एस्ट्रायोल, शी इज हैविंग डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में अल्फा फीटोप्रोटीन भी कम है, एस्ट्रायोल भी कम है, डाउन सिंड्रोम आ गया। न्यूरो एंडोक्राइन रिस्पॉन्स आफ्टर सर्जरी इट इज ड्यू टू हेमरेज। ग्लूकागॉन, अच्छा ये हमने बात की थी कि कोई भी सर्जरी के बाद न्यूरो एंडोक्राइन रिस्पॉन्स हर सर्जरी के बाद ही पेशेंट किस में चला जाएगा? हेमरेज के अंदर, और इससे क्या डेवलप हो जाएगा? हाइपोवोलेमिक शॉक। एग्जैक्टली, हाइपोवोल्मिक शॉक में चला जाएगा, क्योंकि उसे हेमरेज हुआ है, ब्लड लॉस हुआ है। ठीक है। ग्लूकागॉन डिक्रीज किस चीज़ को कम कर देता है? ये फैटी एसिड्स को। डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड हैज अकर्ड, वर्ड चेंजेस, अब क्या चेंजेस आएंगे? ब्लड सप्लाई ब्रेन की कम हो जाएगी, इनकी क्या हो गया है? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी ना ऑफ सेरेब्रल आर्टरीज। अच्छा, तो ये ब्रेन की ब्लड सप्लाई को कम कर देगी। 100 MCU से पेशेंट प्रेजेंट विद इंजेक्शन ऑफ समथिंग इन ड्राउजी कंडीशन, माइल्ड डिप्रेशन। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कौन सी ऐसी ड्रग है, अभी तो ये उसने इंजेक्शन कर लिया ना, यानी कि पॉइजनिंग का केस है ये। ठीक है, यानी कि उसने नींद की हालत के अंदर, नहीं मतलब ये पॉइजनिंग के इस लिहाज से कह रही हूँ कि वो प्रेजेंट ऐसे कर रहा है, कोई उसने ड्रग ओवरडोज कर ली है या उसने इनटेक कर लिया है। ठीक है, किसी भी पर्पज़ के लिए हो सकता है।
तो इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि माइल्ड डिप्रेशन, कौन सी माइल्ड डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी, इम्पोर्टेंट बात यह है माइल्ड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो गया है पेशेंट को, यानी कि जो उसका सारा रेस्पिरेशन है वो बहुत, रेस्पिरेटरी सेंटर उसका डिप्रेस हो गया है, यानी कि कोई ऐसी उसने CNS वाली ड्रग ली है जिसकी वजह से माइल्ड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो गया है। तो ड्यूटी डॉक्टर ने उसे मैनेज करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट उसे दिया है जो उसका एंटीडोट है। अब मुझे ये बताएं कि माइल्ड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कौन कॉज करता है और सेवियर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कौन कॉज करता है। फिर मैं आपको एक मज़े की बात बताऊंगी इसके बाद। अच्छा, जो मॉर्फिन होती है ना वो क्या करती है, सेवियर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को कॉज करती है, ठीक है। और जो फिनोबार्बिटोन है ये क्या करती है, ये माइल्ड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करती है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब जैसे माइल्ड जो फिनोबार्बिटोल है ना, ये जैसे हमारे पास सारे फिट्स वाले पेशेंट्स होते हैं ना उसमें हम दी जाती है फिनोबार्बिटोल, जैसे फिनो के नाम से हम टैबलेट फिनो यूज़ कर रहे होते हैं ना, ठीक है। तो ये फिट्स वाले पेशेंट में जब आप देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में चले जाते हैं और अक्सर पेशेंट्स की रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में जाने की वजह से डेथ भी हो जाती है। तो ये इसका साइड इफ़ेक्ट है कि ये सवेयर या माइल्ड डिप्रेशन, लेकिन फिनो की भी जो माइल्ड डिप्रेशन होता है वो भी माइल्ड भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है। अब मुझे बताएं कि सिवियर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कौन कॉज करते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या बना, चार्ली, ठीक है। चार्ली इज द करेक्ट आंसर। माइल्ड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इट इज कॉज्ड बाय फिनोबार्बिटोन एंड सिवियर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इज कॉज्ड बाय मॉर्फिन। ये वाला एमसीक्यूज क्लियर है 100 वाला आपका। चलें, ठीक है। A patient presented with hydrocephalus with dilated ventricles. What are the cells that protect brain cells from the fluid? तो कौन बना रहा होता है ब्लड ब्रेन बैरियर, सॉरी कौन बनाता है एंडोथीलियम। 30 years old female has present परसिस्टेंट एस्थीनियूरिया, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंट उसे डाइल्यूटेड यूरिन आ रहा है। द फॉलोइंग विल इंडिकेट, यानी कि उसके ट्यूब्यूल्स के अंदर किडनी के अंदर मसला आ रहा है कि वो कंसनट्रेटेड यूरिन नहीं बना रही। तो क्या चीज़, किस चीज़ के अंदर डिफेक्ट आता है कि यूरिन के अंदर सोडियम भी कम है, मतलब डाइल्यूट है ना, तो सोडियम नहीं आ रहा। अगर सोडियम यूरिन के अंदर होता तो वो कंसनट्रेटेड होता। अब इसका मतलब है कि वो वाटर तो जा रहा है यूरिन के अंदर लेकिन सोडियम जो है वो इतना यूरिन के अंदर नहीं जा रहा है, इसलिए यूरिन इतना कंसनट्रेटेड नहीं है। Which portion of the upper GI tract has inner circular outer longitudinal layers of smooth muscle and skeletal muscle? तो वो कौन सा पार्ट होता है, मिडल पार्ट ऑफ द इसोफेगस। इस सारा पेपर ये क्लियर है, पेपर 21। अच्छा, 5 मिनट जल्दी से वाइवा ले लेते हैं, इसके बाद फिर मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एट्रियल मैक्सोमा इज राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, सुपीरियर वेना के बाद लेफ्ट एट्रियम या एंटीरियर वॉल। अच्छा बताएंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लोकली मेलिग्नेंट ट्यूमर, मेलानोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, एम्ब्लियोब्लास्टोमा, एडिनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा या हेमाटोमा। लोकली मेलिग्नेंट ट्यूमर कौन सा होता है इसमें से, एम्ब्लियोब्लास्टोमा। एम्ब्लियोब्लास्टोमा इज बेसल सेल कार्सिनोमा। मैंने आपको क्या बताया था, बेसल सेल कार्सिनोमा इज ग्रेटर देन, ठीक है। सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन इन लास्ट ट्राइमेस्टर इज बाय प्लेसेंटा, ओवरी, कॉर्पस ल्यूटियम, क्रोनिक विलाय या एडिनोहाइपोफिसिस। प्लेसेंटा। ट्रैवलर्स डायरिया में कौन सी ड्रग आप देते हैं, डाइफेनॉक्सिलेट, लोपिरामाइड, सेफ्ट्राइएक्सोन, मेट्रोनिडाजोल या एजिथ्रोमाइसिन।
अच्छा, इसके बाद बताएं कि रीनल कंपनसेशन फॉर हाइपरकैलेमिया इज बाय एसिडोसिस, अल्कलोसिस, इंक्रीज हाइड्रोजन आयन, इंक्रीज बाइकार्बोनेट सिक्रीशंस। Renal compensation of hyperkalemia is done by acidosis. ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर का अपने नेम बताना है, हीमोफीलिया, आईटीपी, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस या सिस्टिक फाइब्रोसिस। ऑटोसोमल डोमिनेंट इनमें से कौन सी होती है? ठीक है। हार्मोन एक्ट थ्रू IP3 मैकेनिज्म इज GnRH, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, FSH, LH, ACTH। GnRH। बेंजोडाइazepine का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताएं। गाबा को इनहिबिट करती है, पोटेंशिएशन ऑफ गाबा, इनहिबिशन ऑफ सोडियम चैनल्स, स्टिमुलेशन ऑफ सोडियम चैनल्स। पोटेंशिएशन ऑफ गाबा। इन्फ्लेमेशन के अंदर जो एडिमा वाला फ्लूइड होता है वो एक्सुडेट होता है, ट्रांसुडेट होता है, सीरस होता है या फाइब्रिनस होता है? एक्सुडेट होता है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीसीटी के अंदर, प्रॉक्सिमल कन्वेटिव ट्यूब्यूल के अंदर मैक्सिमम किस चीज़ की एब्जॉर्प्शन होती है? यूरिया, ग्लूकोज, सोडियम, वाटर। 100% एब्जॉर्ब होते हैं ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स, 67% एब्जॉर्ब होते हैं सोडियम एंड वाटर। ठीक है। और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीसीटी के अंदर होती है। एमसीक्यूज आता है कि हेमरेज के अंदर नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट है जो सबसे पहले डैमेज होगा? उसका आंसर क्या आएगा? पीसीटी। हाइपोक्सिक वेजोकंस्ट्रिक्शन अकर किसके अंदर होती है? सबसे पहले किडनी, स्प्लीन, लंग्स, लिवर, स्टमक। हाइपोक्सिया वेजो लंग्स। बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, इट इज़ ड्यू टू FC पोर्शन, FAB पोर्शन, डाइसल्फाइड बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड? FC। लास्ट MCQ है कि ऐसा कौन सा GIT का पार्ट है इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है स्केलेटल मसल्स के? अपर इसोफेगस, मिडल, लोअर या स्टमक या मिडल इसोफेगस? ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 22 पेपर फिर हम कल कर लें। इसके कितने MCQs हैं? 112 हैं। ठीक है। फिर आप लोग रिकॉर्डिंग से ना आप लोगों का कुछ ना कुछ रह ही जाता है, तो जितने डेज में मैं फ्री हूँ फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपसे डेली ही लाइव क्लास में कर लूँ। ठीक है। 22 वाला पेपर वैसे कल हम क्लास में कर लेंगे और कोशिश करनी है आपने कि कल तक आपके पीछे वाले जो पेपर्स रहते हैं ताकि बर्डनाइज ना हो। और कल ट्यूसडे वेडनेसडे को इंशाल्लाह हमारे इस पूरे सेक्शन का वाइवा होगा और साथ हम 17 स्टार्ट करेंगे। फिर मैं आपको 17 का पेपर 1 करवाऊँगी। रिकॉर्डिंग में आपका रह जाता है। फिर ऐसे होते हैं कि कुछ डेज़ में मेरी ड्यूटीज़ होती है ना, तो उस टाइम में लाइव क्लासेस उन डेज़ में लेना पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रही होती हूँ। SK हाँ जी, तो इसमें SK 17 वाला पोर्शन है ना, कवर है इसमें। जो सेक्शन 5 है ना, सेक्शन 5 के अंदर पेपर 17 के 11 पेपर्स हैं। अच्छा, अब इसमें हेक्टिक हो गया है। अच्छा चले, मैं कोशिश करूँगी कि ना अब मैं आपको थोड़ा सा स्लो लेके चलूँ, क्योंकि अब मैंने मेन SK 1 to 17 समझे हमारी एंड हो गई है। अब मतलब टेंशन थोड़ी कम हो गई है। ठीक है। तो मैं अब आपको रिकॉर्डिंग भी ज़्यादा पेपर्स नहीं दिया करूँगी। ठीक है। चलें ठीक है। फिर कल मैं आपसे इंशाल्लाह ये वाला कर लूँगी और उससे नेक्स्ट फिर हम वाइवा स्टार्ट करेंगे और फिर मैं आपको SK 1 to 17 का कर देंगे। ठीक है। चलिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।